कि इस रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स, अब रिवर्सिबल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ होंगी उन इलेक्ट्रोड्स को क्या नाम दिया जाता है? रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, अब रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स क्यों बोला? क्योंकि हाफ सेल के अंदर जो इसमें रिएक्शन होंगी वो डायरेक्ट डायरेक्शन में भी हो सकती हैं एज वेल एज रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकती हैं। जैसे हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, यहाँ पे ऐसे हम रिवर्सिबल सेल के बारे में पढ़ते हैं और रिवर्सिबल सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोड्स यूज़ होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं। वाई दीज आर कॉल्ड एज रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स? बिकॉज जो हाफ सेल के अंदर जो रिएक्शन इलेक्ट्रोड्स के अंदर हो रही हैं वो डायरेक्ट डायरेक्शन में भी हो सकती हैं एज वेल एज रिवर्स डायरेक्शन में भी हो सकती हैं। सो जो सबसे पहली आपके पास रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है वो कौन सी है? मेटल आयन इलेक्ट्रोड। देखो जैसे नाम से पता लग रहा है मेटल और मेटल आयन, इसका मतलब जो मेटल है वो किस सॉल्यूशन के अंदर डिप होगी? उसके आयंस के साथ, क्योंकि मेटल और मेटल आयन है, सो मेटल इज डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ इट्स आयंस। जैसे जिंक रोड है, जिंक रोड किसके अंदर डिप होगी? जिंक सल्फेट की सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि जिंक रोड के साथ कौन से आयन होंगे? Zn2 पॉजिटिव आयंस होंगे। ऐसी जो कॉपर रोड है वो डिप किसके अंदर होगी? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे कॉपर है तो यहाँ पे आयंस कौन से हो गए? कॉपर के आयंस हो गए। एंड थर्ड एग्जांपल आपके पास क्या हो गया? सिल्वर आयन इलेक्ट्रोड। जैसे सिल्वर है, सिल्वर के आयन है, वो उनका इलेक्ट्रोड हो जाएगा। तो इसमें रिएक्शन देखो कैसे होगी? जब ऑक्सीडेशन होगी, दैट मीन्स जब मेटल आयन इलेक्ट्रोड पे हाफ सेल के अंदर जब ऑक्सीडेशन होगी, अब ऑक्सीडेशन हमें पता है क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो Ag किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Ag पॉजिटिव में प्लस इलेक्ट्रॉन में, सो दैट मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और जब अगर हाफ सेल के अंदर हमारे पास रिडक्शन होती है तो क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। दैट मीन्स Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन दैट विल गिव्स Ag। सो देयरफॉर जो इलेक्ट्रोड है वो किसके विद रिस्पेक्ट टू रिवर्सिबल हो गया? सिल्वर आयंस के विद रिस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पे कौन से आयंस है? सिल्वर आयंस है, Ag पॉजिटिव आयन, इसलिए इनके विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड क्या हो गया? रिवर्सिबल हो गया। सो दैट मीन्स देखो जो हाफ सेल के अंदर है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो सकती है और रिडक्शन रिएक्शन भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि वो किसके साथ रिएक्शन उसकी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, सो इस टाइप के इलेक्ट्रोड्स को हम क्या बोलते हैं? मेटल आयन इलेक्ट्रोड। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास वो कौन से हैं? अमलगम इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, अमलगम क्या होता है? अमलगम होता है मेटल का पेस्ट किसके साथ? मरकरी के साथ, दैट इज कॉल्ड एज अमलगम। ठीक है, मेटल आयन के जैसा सेम है, बस यहाँ पे जो मेटल है वो किससे रिप्लेस हो जाएगी? अमलगम से। दैट मीन्स ये जो मेटल होगी ना, इस मेटल का पेस्ट बन जाएगा किसके साथ? मरकरी के साथ। मेटल को सिर्फ सिंपली किससे रिप्लेस किया है? अमलगम से रिप्लेस किया है। तो इसलिए ये सेम है मेटल आयन इलेक्ट्रोड के साथ, एक्सेप्ट मेटल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स अमलगम। दैट मीन्स पेस्ट है मेटल का किसके साथ? मर्क्यूरी के साथ। जैसे एग्जांपल है कौन सा? जिंक अमलगम इलेक्ट्रोड। जिंक अमलगम दैट मीन्स ZnHd, जिंक का पेस्ट बना दिया किसके साथ? मर्क्यूरी के साथ। ठीक है, और वो किसके अंदर डिप होगी? सॉल्यूशन कंटेनिंग कौन से आयंस? जिंक आयंस। सो दैट मीन्स जिंक अमलगम और सॉल्यूशन और आयंस कौन से होंगे? Zn2 पॉजिटिव आयंस। ठीक है, सो ऑक्सीडेशन जब होगी तो क्या होगा? जिंक अमलगम दैट विल गिव Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और जब रिडक्शन रिएक्शन होगी तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो जाएगा? यहाँ पे गेन हो जाएगा, तो Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट विल गिव जिंक Hg। ठीक है, तो ये आपके पास कौन से थे? अमलगम इलेक्ट्रोड। अब हमारे पास जब मेटल आयन के इलेक्ट्रोड थे तो अमलगम इलेक्ट्रोड्स का क्या यूज़ हुआ? अमलगम इलेक्ट्रोड क्यों आए? ठीक है, दैट मीन्स इनके कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होंगे। सो दैट इज़ वाई कि अमलगम इलेक्ट्रोड आए यहाँ पे। दैट मीन्स जो मेटल था वो किससे रिप्लेस हुआ? मेटल के पेस्ट के साथ रिप्लेस हुआ, जो किसके साथ था? मरकरी के साथ था। सो यहाँ पे क्या है? ये है बेनिफिट्स ऑफ अमलगम इलेक्ट्रोड्स ओवर मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तो पहला बेनिफिट क्या है कि जैसे अब जो मेटल आयन था उसमें क्या होता है? मेटल और उसके आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? इक्विलिब्रियम बिटवीन अमलगम एंड द आयंस इज इस्टेब्लिश्ड मोर क्विकली देन विद द प्योर मेटल। दैट मीन्स जब यहाँ पे अमलगम आ जाएगा और इसके जो आयंस होते हैं उनके बीच में इक्विलिब्रियम ज़्यादा जल्दी से बनता है एज़ कम्पेयर टू द प्योर मेटल। सेकेंड क्या कंडीशन है कि जैसे एक्टिव मेटल्स होती हैं, एक्टिव मेटल कैसे? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होती हैं। ठीक है, अगर ये एक्टिव है ना तो दैट मीन्स इनको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि करंट इतना जल्दी फ्लो नहीं कर पाता इतनी ज़्यादा एक्टिव मेटल्स के लिए। सो इन मेटल्स की एक्टिविटी को रिड्यूस किया जाता है, इनको पहले अमलगम में चेंज करके फिर इनको आराम से यूज़ किया जाता है, तो देन दे कैन बी यूज्ड। एंड थर्ड बेनिफिट क्या है कि जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होती हैं मेटल्स के अंदर, अब जैसे डायरेक्ट अगर हम मेटल यूज़ करें, मेटल के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, बट अगर हम इसको अमलगम के साथ कंबाइन कर देते हैं तो वो जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो डाइल्यूट हो जाती हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं हमें सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड होते हैं।
ठीक है। सो ये सेकंड टाइप था। पहला टाइप जो इलेक्ट्रोड्स का था रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का वो था मेटल आयन इलेक्ट्रोड। सेकंड जो था दैट इज़ अमलगम इलेक्ट्रोड। एंड जो थर्ड आपके पास एग्जांपल है इनका रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड का दैट इज़ गैस इलेक्ट्रोड्स। अब गैस इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? गैस इलेक्ट्रोड में क्या होगा, देख नाम से पता लग रहा है गैस इलेक्ट्रोड, दैट मीन्स गैस होनी चाहिए यहाँ पे। इट कंसिस्ट ऑफ अ गैस बबल्ड अराउंड एन इनर्ट वायर और फॉयल, जो किसका बना होता है? प्लेटिनम का। इमर्स्ड इन ए सोल्यूशन कैपेबल ऑफ फर्निशिंग द आयंस ऑफ द गैस। दैट मीन्स वो कौन से सोल्यूशन के अंदर होंगी? जिसमें गैस के आयंस आ सकते हैं। दैट मीन्स वो जो सॉल्यूशन जो गैस के आयंस प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है। दैट मीन्स गैस है, गैस को प्लेटिनम वायर या फॉयल के अराउंड क्या किया हुआ है? बबल किया हुआ है, और उसको किसके अंदर डिप किया हुआ है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जिसके अंदर कौन से, जिसकी क्या कैपेसिटी है, जिसके अंदर गैस के आयंस देने की कैपेसिटी है, उस इलेक्ट्रोड को क्या नाम दिया गया है? गैस इलेक्ट्रोड का। अब यहाँ पे अगर हमने ये लिया है मेटल वायर लिया है, ठीक है, हमने डायरेक्टली गैस को बबल क्यों नहीं करा दिया सॉल्यूशन के अंदर? तो दैट मीन्स इस वायर का कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, कुछ ना कुछ यूज़ होगा इसका, वायर का या फॉयल का। तो पहला यूज़ क्या है कि एक गैस और आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम मेंटेन करवाता है। सेकंड क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंटैक्ट बनाता है। इलेक्ट्रिकल कंटैक्ट बनाने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या फिर गेन हो रहा है, उस कॉन्टैक्ट को बनाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। तो ये आपके पास फंक्शन है किसका? मेटल वायर का या फिर फॉयल का। कई बार एक नंबर में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेटल वायर या फिर फॉयल जो गैस इलेक्ट्रोड के अंदर यूज़ होती है, ठीक है। तो उसके दो बेनिफिट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं कि टू इस्टेब्लिश द इक्विलिब्रियम बिटवीन द गैस एंड द आयंस, की जो गैस और आयंस है उनके बीच में इक्विलिब्रियम को मेंटेन करना है। एंड सेकंड क्या है कि इलेक्ट्रिकल कंटैक्ट बनाना है, दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या फिर गेन हो रहे हैं। अब हमने गैस इलेक्ट्रोड की स्टार्टिंग पढ़ ली है कि गैस बबल होएगी, ठीक है। गैस बबल होगी किसके अराउंड? इनर्ट वायर या फिर फॉयल के अराउंड, और वो किसके अंदर डिप होगा? सोल्यूशन कैपेबल, दैट मीन्स वो सोल्यूशन के अंदर डिप होगा जो जिसकी कैपेसिटी है उन आयंस को देने की, जो गैस के आयंस है, ठीक है। तो गैस इलेक्ट्रोड्स के अब हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे। सो देखो जो पहला एग्जाम्पल है गैस इलेक्ट्रोड का मोस्ट कॉमन दैट इज़ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE भी बोलते हैं या फिर NHE दैट इज़ नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। सो देखो अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसमें जो प्रेशर रहेगा वो 1 एटमॉस्फेयर रहेगा जिसपे हाइड्रोजन गैस को बबल कराया जाता है। सो हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज पास्ड इनटू 1 मोलर HCl। अब देखो यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन हुआ? HCl। अब ये कौन से आयंस दे सकता है? H पॉजिटिव आयंस दे सकता है ना, और गैस के कौन से आयंस है? H पॉजिटिव आयंस है। सो दैट मीन्स यहाँ पे जो सोल्यूशन लिया दैट इज़ कैपेबल ऑफ फर्निशिंग द आयंस ऑफ द गैस, दैट मीन्स जो गैस के आयंस थे उनको देने में कैपेबल है ये। So H2 gas at 1 atmosphere pressure is passed into 1 molar HCl acid in which platinum foil is immersed या फिर platinum wire is immersed, ठीक है। सो दो रिएक्शन होंगी वहीं से। अगर हाफ सेल के अंदर अगर ऑक्सीडेशन हो रही है दैट मीन्स वो एनोड की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि मैंने आपको ये शॉर्टकट बताया था ना LOAN दैट इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन एनोड पे होगी और वो नेगेटिवली चार्ज होगी। सो जब ये इलेक्ट्रोड एनोड की तरह एक्ट करेगी तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी? लूज। सो दैट मीन्स H2 गिव्स 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आपके पास क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। और जब ये कैथोड की तरह एक्ट करेगी तो वहाँ पे क्या होगा? रिडक्शन। रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन दैट विल गिव्स H2। सो दैट मीन्स ये इलेक्ट्रोड किससे विद रिस्पेक्ट टू रिवर्सिबल होगी? H पॉजिटिव आयंस की तो, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे प्लेटिनम, क्योंकि फॉयल या फिर वो ले रहे हैं हम, तो प्लेटिनम कोमा H2 गैस है और साथ में ये आपके पास आ जाएगा तो H पॉजिटिव। और H पॉजिटिव आयंस, क्योंकि H पॉजिटिव आयन कहाँ से आ रहे हैं? ये सॉल्यूशन से आ रहे हैं ना, 1 मोलर सॉल्यूशन से, तो इसकी कंसंट्रेशन C रिप्रेजेंट करती है। ये जनरली इसलिए रिप्रेजेंट किया है क्योंकि यहाँ पे गैस कोई भी हो सकती है, तो जो गैस इलेक्ट्रोड है उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं। क्योंकि हाफ सेल है ना, अब जब कंप्लीट सेल बनेगा तो यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज लगेगा और यहाँ पे दूसरी रिएक्शन आएगी, ठीक है। तो इसलिए हाफ सेल को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, ओके। सो जो नेक्स्ट गैस इलेक्ट्रोड है हमारे पास वो है क्लोरीन इलेक्ट्रोड। इसमें क्या है कि जो क्लोरीन गैस है गिवन प्रेशर पे, अब वहाँ पे क्योंकि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर मेंशन था, क्यों मेंशन था? क्योंकि वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था या फिर नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड था,
ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, क्लोरीन इलेक्ट्रोड में क्लोरीन गैस गिवन प्रेशर पे पास की हुई है किसके अंदर, HCl एसिड के अंदर। अब देखो इसमें भी क्योंकि क्लोरीन गैस है, इसके कौन से आयंस हैं, Cl नेगेटिव आयंस, तो वो कहाँ से आ जाएंगे आपके पास, HCl से आ जाएंगे। ठीक है, विच इज़ केपेबल ऑफ फर्निशिंग Cl नेगेटिव आयंस, और फिर से वही वो प्लेटिनम फॉइल के अंदर डिप होंगे। क्लियर। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होगी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, एनोड पे होगी तो 2Cl नेगेटिव किस में चेंज होगा, Cl2 गैस में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिए, तो ये ऑक्सीडेशन होगी। नेक्स्ट आपके पास कौन सी होगी, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, गेन, तो Cl2 गैस है प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, 2Cl नेगेटिव में। तो इलेक्ट्रोड किसके विद रिस्पेक्ट टू रिवर्सिबल होगी, आयंस के विद रिस्पेक्ट टू, सो दैट में Cl नेगेटिव आयन के विद रिस्पेक्ट टू ये कौन सी होगी, रिवर्सिबल होगी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास थर्ड जो गैस इलेक्ट्रोड है वो कौन सी है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोड के अंदर देखो क्या होता है, ये थोड़ी सी डिफरेंट है इन दोनों से जो ऊपर अभी आपको करवाए हैं। इसके अंदर जो ऑक्सीजन गैस है वो पास होती है सॉल्यूशन के अंदर, जिनके अंदर कौन से आयंस हैं, हाइड्रोक्साइल OH नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है। ठीक है, कैसे एक्ट करता है ये, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन होगी तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, फोर जैसे OH नेगेटिव आयन है वो कन्वर्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन गैस में प्लस वाटर में, प्लस इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसी रिडक्शन जो रिएक्शन होगी क्योंकि ऑक्सीजन प्लस वाटर ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और OH नेगेटिव आयंस दे देगा। अब क्योंकि यहाँ पे आयंस कौन से हैं, OH नेगेटिव हैं, सो ये जो इलेक्ट्रोड है वो रिवर्सिबल होगी किसके विद रिस्पेक्ट टू, OH नेगेटिव आयंस के विद रिस्पेक्ट टू।